हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, हम हिंदी की सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, जो सुपर टेट, एमपी टेट, केबीएस, रीट, यूपी टेट और सी टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्या हो, केवल हिंदी आती हो, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप हमसे पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हुए हैं, और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहेंगे अगर आपको अच्छे लगते हैं। 10वां वीडियो है, अगर आपने 9 वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। आज का जो आपका टॉपिक है संधि, और सब टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, व्यंजन संधि, क्योंकि इसके पहले वीडियोज में हमने स्वर संधि को खत्म कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक से समझेंगे बिल्कुल, व्यंजन संधि। तो देखिए, यदि पहले नियम, इसमें टोटली हमें कितने 10 नियमों को पढ़ना है। 10 के बाद आपका व्यंजन संधि से एक भी प्रश्न है वो नहीं छूटेगा। चलिए, पहला प्रश्न है, यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आए तो छा से पहले आधा चा वर्ण जुड़ जाता है। देखिए, उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, पई और प्लस छेद। देखिए, इधर क्या है आपका, रा में छुटी की, तो इधर तो आपका छुटी की मात्रा हो जाएगी प्लस, ठीक है। छेद में क्या है, छा। तो स्वर के बाद छा वर्ण आ रहा है तो छा से पहले चा जोड़ना है, तो छा से पहले हमें चा जोड़ना है। परी इधर जई के ता लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही, चा वर्ण जोड़ा और ये लिख देंगे, तो परिच्छेद। एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा देखिए, जैसे अनु धन छेद, अनुच्छेद, ठीक है ना। तो अनु में क्या आ रहा है, छुटा हुआ आ रहा है, प्लस इधर छा, स्वर है, छा है, तो इसमें क्या होगा आपका, अनु तो बिल्कुल वैसे ही लिखा जाए, इधर चा जोड़ा आधा और छेद। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं पिछले, ठीक है। एक और उदाहरण देखेंगे, कम से कम 3-3 तो उदाहरण हमें देख ही देना है बिल्कुल। जैसे हमने लिखा आपका स्वा प्लस छंद, तो स्वछंद कैसे हो जाएगा। देखिए, स्वा, देखिए या का आ रहा है आपका, आ रहा है, इधर भी आपका छा है, तो क्या हो जाएगा आपका, स्वा तो बिल्कुल वैसे ही के लेना है, और आधा चा जोड़ना है, और छंद हमें लिख ही देना है, तो आपका क्या हो गया, स्वछंद। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है ना। छा के किसी भी स्वर के बाद अगर छा वर्ण आता है तो उसका आधा चा हो जाता है। अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नियम है, ता के बाद हा व्यंजन आए तो ता का दा हो जाएगा आधा, और हा का धा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से अच्छा समझ आता है। जैसे मैं ले लूं आपका एक कोई भी शब्द ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं उद, उत, हा का हो जाएगा धा, उत। देखिए, हाँ चलिए, उत प्लस हार, तो देखिए ता वर्ण है आधा, बिल्कुल है, इधर है हा, तो ता का तो हमें क्या करना है आपका दा, ठीक है, और हा का क्या करना है आपका धा, तो कर लीजिएगा। उगा बिल्कुल, दा आधा, धा र, तो क्या बनेगा उद्धार। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, धा इधर जोड़ देंगे तो उद्धार लिखा जाएगा। जैसे उ त धन हरण, इसका करिए आप, क्या होगा, थोड़ा वेट करते हैं। तो ता का देखिए क्या हो जाएगा, आधा दा, हा का क्या हो जाएगा धा, तो क्या हो जाएगा उ ध रण, उद्धरण हो गया ना। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, उ दा में धा नीचे आ जाएगा और रण, उद्धरण, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, पत प्लस हित, तो ता का तो क्या हो जाना है आपका दा, और हा का क्या हो जाना है धा, तो क्या हो जाएगा प द धित, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, प इधर आ जाएगा ये, इसके नीचे ये, और प धित, क्योंकि एक मानक हिंदी भी तो हमें बनानी है ना। तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम आपका कंप्लीट हुआ। नहीं समझ में आए तो दोबारा बताइएगा, रिपीट कर दिया जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तीसरा है, अगर ता के बाद सा आए तो ता का चा हो जाता है आधा, और सा का छा हो जाता है। बेसिकली क्या करना है, हमें आधे ता को परिवर्तित करना है आधे चा में, और सा को परिवर्तित करना है किसमें, छा में।
देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका उ त प्लस श्वास, उत धन श्वास। तो ता का हमें क्या करना है, चा, तो ता के बाद आ जा चा हो जाएगा प्लस, और सा का क्या करना है हमें, छा और वास, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पूरा, ऊंचा श्वास, उच्च श्वास। ये इस प्रकार से लिखा जाता है, पूछा जाता है बर्तने में भी आपसे पूछ सकता है, बर्तनी में, ठीक है ना। जैसे उ त प्लस शिष्ट, तो ता का तो हमें क्या करना है आधा चा, और सा का क्या करना है आपका, इधर करना है हमें छा। तो इधर जय के तक लिखा बिल्कुल सेम, प्लस लगा दिया छा शिष्ट, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट, ये इस प्रकार से बन जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं आपके लिए, उच्छ्वास हो गया, उतष्ट हो गया। जैसे एक और देखिए, ता त धन शिव, तो ता का तो चा हो जाएगा, ता आधा चा और शिव, ता शिव, छा का हो जाएगा आपका ये, तो इस ये इधर ऐसा हो गया ना शिव, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे ना, फिर हिंदी भी तो ठीक करनी है, ता शिव। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा नियम जो है जो वो भी कंप्लीट हुआ कि इसके बाद ता का, अगर ता के बाद सा आए तो ता का चा होना है और सा का छा होना है। आगे बढ़ेंगे चौथे नियम की तरफ। तो ता के बाद ला जा चा वर्ण आए तो ला जा चा का द्वित हो जाता है। द्वित क्या है, जैसे अपन ने लिखा ना दिल्ली शब्द लिखा, तो ये क्या है, द्वित है, आधा ला और पूरा ला, ये जो है क्या कहलाते हैं, द्वित कहलाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण से समझेंगे, जैसे आपने लिखा उत धन लास, तो तीन शब्द याद रखने हैं, ला जा और चा, ठीक है। तो इधर क्या ला आ रहा है, तो इनका द्वित कैसे होगा, उ आधा ता जाके ता लिखा और तास, उत, और सॉरी यहाँ का ला मतलब किसका ला होना है, उसी वर्ण का जो है वो ला हो जाना है। तो ता का क्या हो जाएगा ला, और यहाँ क्या हो जाएगा उल्लास। जैसे उत धन चारण, तो इसका क्या हो जाएगा, द्वित हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो ओ आधा चा रण हो गया। एक और देख लीजिएगा, जैसे काफी पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत धन ज्वल, ठीक है, उत धन ज्वल, तो इसका क्या हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल इसका हो जाता है। एक और देख लीजिएगा, जैसे सत प्लस चरित्र, ता का क्या चा, तो क्या हो जाएगा सा और चरित्र। इस प्रकार से ये इसका आपका चौथा नियम भी कंप्लीट होता है। नियम अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए पांचवें नियम की तरफ। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, इसके बाद जिस भी वर्ग का व्यंजन आता है, संधि करते समय उसी वर्ग का अनुस्वार। अनुस्वार क्या कहलाते हैं आपके, जो 5 वर्ण पढ़े थे हमने ना, 5 वर्ण कौन से वाले बताइए, 5 वर्ण हमने आपको बताए थे, तो वो कौन से 5 वर्ण थे, आना चाहिए आपके लिए। जैसे डा का वर्ग में था, ये आपका दूसरा था, ये तीसरा, ना मा, ये का वर्ग में आता था, ये चा वर्ग में आता था, ये टा में आता था, और ये ता में आता था, और ये पा वर्ग का, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण से समझेंगे, जैसे लिख दिया हमने, एक शब्द ले लेते हैं कोई भी, अहंकार। माँ के बाद जिस वर्ण का जो कोई भी व्यंजन आएगा तो उसका क्या बनना है, हमें ये करना है, ठीक है ना, अनुस्वार। तो अहम का क्या हो जाएगा अहंकार, आहा के ऊपर ये लग गया ना अनुस्वार, कार, अहंकार। देखिए एक और शब्द जैसे लिखना, लिखा हमने किम धन चित, तो माँ का चा का बल देगा नाम है, तो देखिए आप उदाहरण जब उच्चारण करिएगा, ठीक है, क्या उच्चारण आवाज आ रही है, का के ऊपर अनुस्वार लगा दिए चित, किन चित, ना का वो आना है ना माँ,
ना का उच्चारण आ रहा है। आगे देखिए एक और, जैसे सम धन भव, तो माँ भा किसमें पा फा बा भा, माँ का उच्चारण, तो सा के ऊपर लगाएंगे अनुस्वार और भव, संभव, माँ का उच्चारण ना, देखो सा मा भव, तो माँ का उच्चारण आ रहा है ना, जो अनुस्वार हो गया है वो उसी का तो होता है। तो ये था आपका 5वां नियम। आगे 6वां नियम देखिए, ऋषि रा और सा के बाद ना व्यंजन आए तो ना का जो है ड़ा हो जाता है। ऋषि के बाद, रा के बाद और सा के बाद तो क्या हो जाता है, णा हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे आपको उदाहरण दे दिया ना, परिधन नाम, तो रा के बाद क्या आ रहा है, णा आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, अणा बांध का, तो परिणाम हो गया। अब देखिए जैसे मैं लिख दूं पूरन, रा के बाद आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, पूरण, ना का बेसिकली रा होना है। जैसे प्र प्लस नाम, प्र प्लस सॉरी मान, तो प्र के बाद आपका रा आ रहा, रा के बाद क्या आ रहा है आपका ना, जो भी ना आएगा तो उसका ना हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर माण, सॉरी यह नहीं, ये आपका ठीक इसी प्राधन नाम, तो ना का क्या हो जाना, प्राम। ठीक है, इस प्रकार से आपका 6वां नियम है। अगला नियम है 7वां, कि यदि माँ के बाद माँ वर्ण आए तो माँ का द्वित्व हो जाता है। ठीक है, माँ के बाद माँ आ जाए तो द्वित्व हो जाएगा। कैसे, जैसे देखते हैं आपके लिए, देखिए उदाहरण जैसे एक देखते हैं, सम धन मान, इसमें कुछ नहीं है, ये आधा का आधा लिखना, बस जोड़ के लिखना है, सम्मान, कोई कठिन है ही नहीं। दूसरा जैसे सम धन मति, तो क्या आपको कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा काम है ही नहीं, क्या हो गया, लो सम्मति हो गया। बिल्कुल सरल नियम है 7वां। 8वां नियम क्या कहता है, कि यदि शब्द विच्छेद में पहले छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर आएगा तो बाद में सा वर्ण हो जाता है। सा वर्ण हो तो सा का सा, यानी कि ये वाले सा का ये वाला सा हो जाएगा। कब होगा, यदि कोई आ और आ के अलावा ये ना हो, इनसे कोई भिन्न हो। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे, जैसे लिख दिया वी धन सम, तो यहाँ पर स्वर है आपका छोटी ई, छोटा बड़ा तो है नहीं, और ये वाला सा भी मिल रहा है, तो इसका क्या पा वाला सा होना, तो बी सम, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे अभी प्लस सेक, इस वाले सा का हमें क्या करना, ये अभी सेक, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका अभिषेक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला सॉरी पॉइंट है 9वां, कि यदि माँ वर्ण के बाद क्या आपका अंतस्थ व्यंजन या वा रा ला या ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो इनमें से कोई वर्ण आए तो माँ का जो है क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। इसके बाद क्या आए, कोई भी आपका अंतस्थ आए, या वा रा ला, ये आए सा और हा, ठीक है ना, में से कोई भी वर्ण आएगा तो जो ये माँ है ना, इसको हम किस में बदल देंगे, आपका इस माँ में बदला जाएगा। ठीक है ना, ये वर्ण आएगा तो माँ वर्ण के बाद कोई भी ये उस वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार क्या होता है, ए, ठीक है ना, अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण जरूरी है। जैसे सम धन योग, तो क्या आ गया, या आ गया, तो क्या करना है, अनुस्वार, तो सन माँ का क्या होगा, अनुस्वार, योग जाके ता लिख देंगे बिल्कुल, तो संयोग हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे संविधान, समधन विधान, वा आ रहा है तो क्या सा का आपका लगा देंगे अनुस्वार, और ये विधान बिल्कुल सेम टू सेम लिखा जाएगा। जैसे तीसरा उदाहरण देख लीजिएगा, संधन आपका लग्न, तो सा पे तो अनुस्वार चढ़ जाएगा माँ का, और ये लग्न जो है जाके था सेम टू सेम लिख देना है। तो ये 3 उदाहरण इसके देख लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला जो आपका हेडिंग दिया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आवश्यकता पड़ने पर परस्पर जो है वो एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे हमने 5 वर्ण पढ़े थे ना, 1 2 3 4 5, ये आपका
वर्ग होता था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। तो इनको जो है, ये आप देख रहे हो तीसरा सॉरी पहला, जैसे पहला हो गया का वाला, का, खा, गा, घा और अंगा। तो पेन चेंज करते हैं कलर, तो पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला, ये शब्द आवश्यकता पड़ने पर परस्पर एक दूसरे में पूरी लाइन में ये चीज फॉलो होगी ना, ठीक है ना, तो इनमें जो है ये बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं लिख दूं, क्या लिख देते हैं कोई भी शब्द, जैसे पूछा जाता है आपसे वाक धन ईश, ठीक है ना, वाक धन ईश, तो यहाँ वाक धन ईश कोई शब्द नहीं बनना, तो इसका जो होता है क्या हो जाता है आपका, सही क्या होता है, बताइए, का जो है क्या हो जाता है, गा हो जाता है, तो वाग प्लस ईश। लेकिन इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो इसका जो सही पूरा वर्ण होता है वो क्या होता है, वा गीस, ठीक है ना। जैसे दूसरा लिख दूं मैं, वाग, इधर स्पेस है थोड़ा, वाग जाल, ये आपका शब्द लिख दिया, इसको क्या लिखेंगे हम, कहेंगे तो वाग धन जाल, लेकिन गा का क्या होता है, का हो जाएगा, परस्पर मिल जाते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं, तो वाक धन जाल, ये इसका सही संधि विच्छेद होता है। चलिए एक आध और देखते हैं, कम से कम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कोई। जैसे लिख दिया मैंने, लिख देते हैं हम, चलिए जैसे लिखते हैं जगदीश, जगदीश, तो इसका जो करेंगे तो क्या करेंगे, जगद प्लस ईश, तो जगत प्लस ईश, हमने एक पांचवा बढ़ा था, ता था दा धा ना, तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो दा का क्या हो जाएगा आपका ता, ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा जगत धन ईश, ये एक दूसरे में बदल जाते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये कोई भी आप बुक ले सकते हैं, आपको हम बुक प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं कि कोई बुक बताइए सर हिंदी की, तो हम आपको बता देंगे कि ये आप बुक प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो ये 10 संधि थी आपकी व्यंजन संधि। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के जाइएगा, लाइक शेयर जम के करना है अपन को, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी, विसर्ग संधि का वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत।